Hello student, this is second and last video of chapter first, our food, its resources. In this video, we learn some remaining part of plant that we use as a food and some food we get from animals. First is leaves. You all know leaves is called the food factory of plant. आपको अच्छे से पता है लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर इन लीव्स. फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है. अब फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट. वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और ये प्रोसेस होता है कहाँ पर, लीव्स पे होता है. इसलिए हम लीव्स को क्या कहते हैं, हम किचन भी बोलते हैं प्लांट का, और हम उसको क्या कह सकते हैं, फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि लीव्स ही क्या करती है, फूड को प्रिपेयर करती हैं. अब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी लीव्स हम खाते हैं एज ए वेजिटेबल. ठीक है ना. अब कौन से प्लांट हैं जिनकी लीव्स हम खाते हैं एज ए वेजिटेबल, वो स्पैनिच. आपको पता है उसकी लीव्स हम क्या खाते हैं, एज ए वेजिटेबल खाते हैं. कैबेज है, उसकी भी हम लीव्स खाते हैं. और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी हम लीव्स एज ए फूड, एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं. नेक्स्ट है बेवरेजेस. बेवरेजेस क्या होता है, जिसको हम पीते हैं. ठीक है. लीव्स किसकी एज ए बेवरेज यूज करते हैं, टी प्लांट. टी की जो है, चाय की जो पत्तियां होती हैं उसको हम यूज करते हैं, जिस लीव्स को चाय बनाने के लिए. तो एज ए बेवरेजेस हम टी प्लांट्स को यूज करते हैं, उसकी लीव्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट है स्पाइसेस. स्पाइसेस जो है, बहुत सारे प्लांट्स को हम मसालों के रूप में यूज करते हैं, स्पाइसेस के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कोरिएंडर. ठीक है. बासली जिसको तुलसी कहते हैं, और मिंट. कोरिएंडर क्या हो गया, धनिया. धनिए को यूज करते हैं हम, उसकी लीव्स को यूज करते हैं मसालों के रूप में. मिंट पुदीना हो गया. और साथ साथ हम यूज करते हैं बैसल, जिसको हम यहाँ पर तो हम तुलसी को बहुत कम, बैसल प्लांट को बहुत कम ऐसे मसालों के रूप में यूज करते हैं स्पाइसेस के लिए. लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जहां पर बैसल को एज ए स्पाइसेस यूज किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम. स्टेम्स की प्लांट को भी हम क्या, स्टेम को भी हम प्लांट की जो पार्ट है स्टेम, उसको भी हम यूज करते हैं एज अ फूड. सम स्टेम्स आर अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि स्टेम ऑफ पोटैटो, स्टेम ऑफ ओनियन, जिंजर, गार्लिक आर अ स्टेम दैट वी यूज एज अ फूड. कुछ स्टेम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है. पोटैटो जो है धरती के नीचे होता है, लेकिन फिर भी हम उसको स्टेम कहते हैं. गार्लिक जो है वो भी क्या है, स्टेम पे, अंडरग्राउंड स्टेम पे. गार्लिक मीन्स लहसुन. सेम वैसे ऑनियन, ऑनियन इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम. और कुछ स्टेम ऐसी होती है जो ग्राउंड के ऊपर होती है. ठीक है ना, अबो द ग्राउंड. और वो क्या है, जैसे सुगर केन, गन्ना, उसको हम यूज करते हैं. उसको भी हम यूज करते हैं. अब सुगर केन आपको पता है, सुगर केन से हम क्या निकालते हैं, शुगर और जैगरी, मतलब गुड़. और शुगर हमें किससे मिलती है, सुगर केन से मिलती है. बहुत सारी ऐसी चीज भी हैं जो हम स्टेम से, स्पाइसेस जैसे कि मसाले जो है, बार्क ऑफ स्टेम. स्टेम की जो बार्क है, खाल है, उसको हम मसालों के में यूज करते हैं, जैसे कि सिनोमम. सिनोमम क्या है, दालचीनी है, उसको हम क्या है, वो बार्क है, वो छाल है पेड़ की, उसको यूज करते हैं. कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनको भी हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल के रूप में आप कौन कौन सा फ्लावर यूज करते हो, कॉलीफ्लावर इज यूज, ब्रोकली इज यूज एज ए वेजिटेबल. ये फ्लावर है और हम इसको वेजिटेबल के यूज में यूज करते हैं. स्पाइसेस के रूप में हम यूज कर रहे हैं केसर, और जिसको हम सैफरन कहते हैं, और क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं, उसको हम एज ए स्पाइसेस. और ये क्या है, फ्लावर ऑफ ए प्लांट है. फ्रूट, जनरली फ्रूट आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. फ्रूट जो है प्लांट्स के रिच सोर्स हैं विटामिन और
मिनरल्स के, और हम उसको भी एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं। जनरली फ्रूट्स जो है हम क्या करते हैं, रॉ खाते हैं। फ्रूट्स को हम जनरली रॉ यूज करते हैं, और इसमें क्या है, मिनरल्स है, विटामिन है, और कार्बोहाइड्रेट भी फ्रूट्स में होता है। जैसे हम फ्रूट्स, आपको बहुत सारे फ्रूट्स याद है जिसको आप रॉ खाते हो, कच्चे खाते हो। मैंगो हो गया, ठीक है ना, ऑरेंज, एप्पल, बिना कुक किए हुए हम इसको कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। कुछ फ्रूट्स को हम वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रिंजल, बैंगन है, वो फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट है, उसको हम, और इसी तरीके से कह सकते हो और भी बहुत सारे, कुकुम्बर है, बॉटल गॉर्ड है, बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी है, और इसी तरीके से टमाटो है। ये क्या है, फ्रूट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल। फ्रूट्स को हम यूज करते हैं बेवरेज के रूप में भी। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिससे क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। जैसे कि ग्रेप्स जो है, उनसे क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। स्पाइसेस के रूप में भी हम फ्रूट्स को यूज करते हैं, जैसे कि रेड चिलीज, ब्लैक पेपर, ये क्या है, एज ए कोरिएंडर, धनिया को हम पत्ती के रूप में भी यूज करते हैं, और उसके फ्रूट को, उसके बीजों को भी हम यूज करते हैं एज अ स्पाइसेस। तो ये कुछ प्लांट्स के पार्ट्स थे जिनको हम क्या करते हैं, फूड सोर्स में एज ए वेजिटेबल, एज ए स्पाइसेस, एज ए बेवरेज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल। अब एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है, आप सोचिए, आपको एनिमल से क्या क्या चीजें मिलती हैं। हमें एनिमल से मिलता है मिल्क, और क्या मिलता है एनिमल से, एनिमल से मिलता है एग, एनिमल से मिलता है हमें मीट, और क्या मिलता है एनिमल से, एनिमल से हमें मिलता है हनी, और एनिमल से हमें ऑयल भी मिलता है, ठीक है। तो एनिमल से हमें क्या क्या चीज मिल गई, मिल्क मिल गया, एग मिल गया, मीट है, हनी है, ऑयल है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। और एनिमल इज ए गुड सोर्स ऑफ फूड, एनिमल भी बहुत अच्छा सोर्स है फूड का। अब सपोज करो हमें मिल्क की बात करते हैं, एनिमल से जो हमें मिल्क मिलता है, मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। मिल्क जो है बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन और कैल्शियम का। इन अदर वर्ड वी कैन से मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली मिल्क को पीना चाहिए। अब मिल्क क्या करता है, हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बोन्स और हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है, हेल्दी रखने का काम करता है मिल्क। और स्टूडेंट, जो एनिमल्स मिल्क देते हैं उनको बोलते हैं हम मिल्च एनिमल, MILCH, मिल्च एनिमल। तो कौन से एनिमल हो गए, जो एनिमल हमें मिल्क देते हैं वो कहलाते हैं मिल्च एनिमल। और वो कौन कौन से, आपको बहुत सारे नाम पता हैं, काव है, काउस, गॉट, बेफेलो, और भी बहुत सारे एनिमल है जिनसे हमें मिल्क मिलता है। और मिल्क से हम क्या करते हैं, वेरियस प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, जैसे कि बटर, चीज, घी, खोया, ये सारी चीजें हम किससे बना सकते हैं, आइसक्रीम, ये सारी चीजें हम मिल्क से बनाते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट, इंडिया इज ए लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं मिल्क के। मिल्क सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है, इंडिया में पैदा होता है। नेक्स्ट है एग। जो दूसरी चीज हमें मिलती है एनिमल से, वो मिलता है एग। और जनरली जो एग किस किस से मिलते हैं आपको, हैन हो गई, डक, ठीक है ना, और हैन है, डक है, टर्की है, इससे हमें क्या मिलता है, एग मिलते हैं। और जो एग को पालते हैं, रेयरिंग ऑफ कह सकते हो, सॉरी, रेयरिंग ऑफ एग गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म, ठीक है ना।
जो हम पालन करते हैं, मुर्गी पालते हैं, डक पालते हैं, वो कहलाता है पोल्ट्री फार्मिंग। और एग जो है रिच सोर्स है एग भी किसका, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है और विटामिन मिलता है। तो जो लोग एग खाते हैं उनको क्या है, इजीली इससे एग से प्रोटीन, विटामिन और फैट मिलता है। नेक्स्ट इज मीट। हाँ, मीट भी हमें मिलता है किससे, एनिमल से मिलता है। कुछ तो पोल्ट्री एनिमल को भी हम एज ए मीट यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पोल्ट्री एनिमल में क्या हो गई, बर्ड हो गई, फिश हो गई, इनका हम यूज कर रहे हैं गॉड शेप, इनसे हम क्या मिल रहा है, हमें मीट मिलता है। और जनरली जो लोग कह सकते हो सी कोस्ट के आसपास रहते हैं, रिवर के आसपास रहते हैं, वो कहाँ से जो सी फूड खाते हैं, वो रिवर से में क्या होती है, फिश होती है, प्रॉन होता है, कार्ब होता है, ये क्या कहलाते हैं, सी फूड कहलाते हैं। और ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा सी फूड में प्रोटीन होता है। और स्टूडेंट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछली को पालते हैं, ठीक है ना, मछली को वो पालते हैं। और मछली को पालना मतलब वो फॉर अपने बेचने के लिए और या खुद खाने के लिए जब मछली को पालते हैं तो ये कहलाता है रेयरिंग। और रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या है, फिश को पालना। आप यूं नहीं कह सकते कि फिश को यदि हम घर पे शो फिश एक्वेरियम में रखने के लिए पाल रहे हैं, वो नहीं है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर कौन सा है, जब हम फिश को क्या कर रहे हैं, खाने के लिए और उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बेचने के लिए, तो वो हो गया पीसीकल्चर। हमें ऑयल भी एनिमल से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फिश से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है, ठीक है। और कॉड लिवर ऑयल जो है बहुत ही न्यूट्रियस होता है। कई बार छोटे छोटे डॉक्टर्स भी हमें उसको खाने के लिए देते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल लाइक, ठीक है, अंडा जैसा होता है, छोटा सा येलो कलर का ऑयल होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, और वो बहुत ही न्यूट्रियस है। हनी, हनी किससे मिलता है हमें, हनी बीज से हमें हनी मिलता है। और हनी में क्या होता है, वाटर है, शुगर है, मिनरल्स हनी में होती है। और बहुत इजीली ये डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत इजीली पचता है हनी। इसको मेडिसिन के रूप में भी हम यूज करते हैं, जब कफ होता है, खांसी चलती है, तो वह हनी इज यूज एज अ मेडिसिन। अब ये बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी हनी को पालते हैं, ठीक है ना। तो रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। फिश को पालना पीसीकल्चर, और हनी बीज को रेयर करना क्या है, पालना क्या कहलाया, एपीकल्चर कहलाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। रिवाइज दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।